लेकिन इंटरेस्टिंगली 1 मीटर दूर अंदर की यूनिट का टेम्परेचर 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, एयर कंडीशनर के अंदर जो गैस होती है वह क्लोज लूप में फ्लो करती है। इसकी गैस कभी खत्म हो ही नहीं सकती है, और यदि क्लोज लूप में यह फ्लो करती है तो कुछ लोग बोलते हैं कि यह गैस एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। तो यह सभी डाउट इसकी वर्किंग के साथ में क्लियर करते हैं। एयर कंडीशनर की कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग नहीं होती है, स्टार्टिंग होती है कंप्रेसर से। एयर कंडीशनर का हार्ट यही डिवाइस होता है, और इस कंप्रेसर के अंदर आज के मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली गैस भरी जाती है जिसको R32 बोलते हैं। इस गैस को रेफ्रिजरेंट भी बोल सकते हैं। जब कंप्रेसर इस गैस को कंप्रेस करेगा तो इसका प्रेशर बढ़ने लगेगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर भी बढ़ने लग जाएगा, और जब गैस कंप्रेसर से बाहर निकलेगी तो इसका टेम्परेचर होगा 80 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस हाई टेम्परेचर को हमें थोड़ा ठंडा करने की जरूरत है, तो रेफ्रिजरेंट पहुंचता है कंडेंसर कोयल के पास में। आज के टाइम में एसी के ऊपर 100% कॉपर कोयल लिखा रहता है, तो कंपनी इसी कोयल की बात कर रही होती है, क्योंकि कॉपर कोयल की हीट एक्सचेंज क्वालिटी बहुत शानदार होती है, तो ये गर्म और ठंडी बहुत जल्दी हो जाती है। इन इतनी लंबी कोयल से जब रेफ्रिजरेंट फ्लो करेगा तो ठंडा होने लगेगा, और इस कोयल से हीट को जल्दी बाहर निकालने के लिए एक फैन भी लगा रहता है। जब रेफ्रिजरेंट कोयल से बाहर निकलेगा तो इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा, लेकिन कंडेंसिंग कोयल के पास में जो गैस कंप्रेसर से मिल रही थी उसको यह लिक्विड में बदल देगा। आपको पता है, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वह लिक्विड से वेपर में बदल जाता है, यानी लिक्विड से गैस। इसके उल्टा जब कोल्ड ड्रिंक की बोतल को हम फ्रिज से निकाल कर बाहर रखते हैं तो इसके चारों तरफ पानी की बूंदें जमा हो जाती है, जिसका मतलब है वेपर वापस लिक्विड में बदल रहा है। तो कंडेंसिंग कोयल भी गैस को ठंडा करने का काम करती है, जिससे यह गैस से लिक्विड में बदल जाती है। लेकिन अभी भी यह हाई टेम्परेचर का लिक्विड हमारे किसी काम का नहीं है। तो यहाँ से लिक्विड एक्सपेंशन वॉल के पास में जाता है। एक्सपेंशन वॉल का ओरिफाइस बहुत छोटा होता है, तो इधर वाली साइड में बहुत ज्यादा हाई प्रेशर भी है और हाई टेम्परेचर भी है। लेकिन जब इस नैरो ओपनिंग से रेफ्रिजरेंट बाहर निकलेगा तो इसका प्रेशर सडनली रिड्यूस हो जाएगा, जिसके साथ में इसका टेम्परेचर भी रिड्यूस हो जाएगा, और यह लिक्विड एक्सपेंड करेगा, जिससे यह रेफ्रिजरेंट वापस लिक्विड से गैस में बदलने लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर लिक्विड 100% गैस में नहीं बदल पाता है। यह वॉल ठीक एक वाटर स्प्रे की तरह काम करता है। वाटर स्प्रे भी बेसिकली वाटर को वेपर में बदल देता है, और यह काफी ठंडे भी होते हैं। गर्मियों में छत पे रखी टंकी का पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, तो उसको ठंडा करने के लिए शावर से आपको पानी का टब भरना होगा, और आप देखना पानी का टेम्परेचर काफी रिड्यूस हो जाएगा। अब यह एकदम ठंडा रेफ्रिजरेंट जाता है हमारे रूम में लगी हुई इवेपोरेटर कोयल के पास में। यह कोयल भी कॉपर की ही बनी होती है, जो हीट एक्सचेंज का काम करती है। यह जो हीट